तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस न्यूज चैनल पर। झारखंड के हर छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल पर जुड़े रहे। धन्यवाद। खुल गई रांची के इस छोटे से गांव की किस्मत। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन करने जा रहा 5,000 करोड़ का निवेश। सीएम ने कर दिया ऐलान। रांची के इटकी की किस्मत आने वाले दिनों में चमकने वाली है, क्योंकि यहां पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से 5,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। यहां संस्था द्वारा एक यूनिवर्सिटी, 500 बेड के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल व स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इटकी स्थित टीबी सेनेटोरियम मैदान में सीएम सोरेन ने इन निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रांची के इटकी स्थित टीबी सेनेटोरियम मैदान में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से बनाए जा रहे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज तथा स्कूल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक विश्वसनीय संस्थान है। फाउंडेशन इटकी में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर विश्वस्तरीय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, 500 बेड के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल व स्कूल का निर्माण करेगा। धनबाद में एक ही दिन पीएम सीएम की सभा। 4 फरवरी को आएंगे मोदी, हेमंत भी करेंगे जनसभा। राहुल की न्याय यात्रा भी यहां से गुजरेगी। झारखंड का धनबाद जिला अचानक से राजनीति का सेंटर बनता दिख रहा है। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद आ रहे हैं। इसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी धनबाद में सभा है। एक ही दिन में पीएम और सीएम दोनों जनसभा कर अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, इसके 4 से 5 दिन बाद राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान धनबाद पहुंचेंगे। यानी धनबाद में फरवरी के एक सप्ताह राजनीतिक तौर पर गहमागहमी ज्यादा रहेगी। हालांकि 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची आगमन की भी चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि झारखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल भी पीएम इस रैली के जरिए फूकेंगे। एक ही दिन कार्यक्रम होने से भाजपा और झामुमो समर्थकों के बीच टकराव की भी आशंका है। दोनों दलों के कार्यकर्ता सतर्क हैं। सीएम के आदेश का भी नहीं असर। स्वास्थ्य विभाग में सरकारी क्वार्टर का अनुबंध कर्मियों को आवंटन। अब मजिस्ट्रेट से होगी जांच। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के सरकारी क्वार्टर का आवंटन अनुबंध कर्मियों में किया गया है। सिविल सर्जन कार्यालय पर आरोप लगा कि सरकारी क्वार्टर 18 अनुबंध कर्मचारियों से पैसे लेकर आवंटित किए गए हैं। सरकारी कर्मचारी एक और सरकारी क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं तो दूसरी ओर सरकार से आवास भत्ता भी उठा रहे हैं, जबकि इनकी जगह क्वार्टर में अनुबंध कर्मचारी रह रहे हैं। आम लोगों की शिकायत, सरकारी कार्यालय में महीनों टेबल पर रह जाते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री के आदेश की फाइल 3 माह से ज्यादा सरकारी कार्यालय को फाइलों में दब जाए तो इसे क्या कहेंगे। मामला सिविल सर्जन कार्यालय का है। सिविल सर्जन कार्यालय पर आरोप लगा कि सरकारी क्वार्टर 18 अनुबंध कर्मचारियों से पैसे लेकर आवंटित कर दिया गया है। आवंटित किए गए कर्मचारियों के नाम और पदनाम भी मुख्यालय को दिए गए। अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री जनसंवाद में इसकी शिकायत की गई। इसके बाद अक्टूबर में ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने उपायुक्त धनबाद को आदेश देते हुए इसकी जांच करने का निर्देश दिया, लेकिन जांच का आदेश सिविल सर्जन कार्यालय के टेबल पर आकर दम तोड़ दिया। मामले पर उपायुक्त वरुण रंजन काफी नाराज हुए और इसकी फिर से जांच करने का निर्देश एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को दिया है। अब पूरे मामले की जांच मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में फिर से की जाएगी। अगरबत्ती से जला मकान, लाखों की संपत्ति बर्बाद। पूरा करके छत पर धूप के लिए चले गए, नीचे लग गई आग। बोकारो जिला के आईएल थाना क्षेत्र के साई नर्सिंग होम के निकट राम यादव के आवास में बुधवार को आग लग गई। उन्होंने आवास किराए पर दे रखी थी। आग के चपेट में आने से घर पर रखे पलंग, अलमीरा, लैपटॉप, पंखा, अलमीरा में रखे नगद राशि सहित अन्य लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। अगरबत्ती से जला मकान, लाखों की संपत्ति बर्बाद। पूरा करके छत पर धूप के लिए चले गए, नीचे लग गई आग। बोकारो जिला के आईएल थाना क्षेत्र के साई नर्सिंग होम के निकट राम यादव के आवास में बुधवार को आग लग गई। उन्होंने आवास किराए पर दे रखी थी। आग के चपेट में आने से घर पर रखे पलंग, अलमीरा, लैपटॉप, पंखा, अलमीरा में रखे नगद राशि सहित अन्य लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जब ये घटना हुई उस समय मकान की किराएदार ड्यूटी पर थी और उसकी सास छत पर धूप सेंक रही थी। घर के बगल के लोगों ने जब धुआं निकलते देखा तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया और आग पर काबू पाया। चंचल कुमारी बैंक ऑफ इंडिया गोमिया ब्रांच में कर्मी हैं। पति राकेश रंजन बाहर काम करते हैं। चंचल कुमारी ने बताया कि बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद वह ऑफिस चली गई। घर में सास अकेली थी। नहाकर पूजा करने के बाद वह छत पर धूप में बैठ गई। अचानक जब घर के बगल के लोग धुआं देख शोर मचाया तब उसकी सास को जानकारी हुई। घटना की जानकारी मिलते ही वह बैंक से आवास लौटी। तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी थी और आग बुझाने में लगी थी। संभावना जताई जा रही है कि अगरबत्ती से आग लगी होगी। जिस समय ये घटना घटी उसके पहले से ही बिजली नहीं थी। शीतलहर की चपेट में झारखंड, अभी सताएगी सर्दी। आज बारिश के भी आसार, कई जिलों में धुंध और कोहरे की चादर। झारखंड में ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है, ये और बढ़ेगी।
मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। राज्य के दक्षिण और मध्य भाग में गिरते तापमान का असर दिखेगा। इस गिरावट के साथ ही मौसम में ठंडक बढ़ेगी। राज्य के कई हिस्सों में पहले से धुंध और कोहरे का असर है। कई जिलों में धुंध और कोहरा बढ़ने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड के दक्षिणी हिस्से यानी चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा और सरायकेला एवं इससे सटे कुछ जिलों में आज हल्की बारिश के आसार हैं। राज्य में अगले 3 दिनों तक राज्य में शीतलहर से बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी से 28 जनवरी तक राज्य में कोहरा छाया रहेगा। सुबह राज्य के कई जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। दिन चढ़ने के साथ ही यह खत्म होगा। राज्य के कुछ जिलों में ठंड भी बढ़ी है। कैबिनेट मीटिंग। झारखंड में अब 50 साल के महिलाओं को मिलेगा पेंशन फाइल फोटो। राज्य कैबिनेट ने बुधवार को कई लोक लुभावन फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य सरकार ने 11वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा में 7 वर्षों की छूट दी है। अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2017 की तिथि से की जाएगी, जबकि न्यूनतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2014 की तिथि से होगी। इस प्रकार सभी को कम से कम 7 वर्षों की छूट अवश्य मिलेगी। दूसरी तरफ सभी सरकारी कर्मियों के लिए होम लोन के नियमों में छूट दी गई है। अब 60 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी जमीन को बंधक रखे मिल सकेगा। ये व्यवस्था सभी वर्ग के कर्मियों के लिए होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में पूरे राज्य में 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा। इसके पूर्व तक ये 60 वर्ष से अधिक के लोगों को ही मिलता था। राज्य सरकार के इस फैसले से पेंशन के लाभुकों की संख्या में लगभग 18 लाख की बढ़ोतरी होगी। सरकार के फैसले का असर सभी वर्ग की महिलाओं पर होगा, जबकि एससी एवं एसटी वर्ग के पुरुषों को भी ये लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग के पुरुषों को ये लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड पुलिस की बहादुरी को सलाम। गणतंत्र दिवस पर 55 पुलिस अफसरों जवानों को मिलेगा मेडल। गणतंत्र दिवस पर झारखंड के 55 पुलिस अफसरों जवानों को राज्यपाल पदक देकर सम्मानित करेंगे। विभिन्न मौकों पर मिले पदकों से जवानों अधिकारियों को राज्यपाल अलंकृत करेंगे। ये पदक उन्हें विभिन्न मौकों पर राष्ट्रपति व केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी हुए थे। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी एसपी को ऐसे पदाधिकारियों जवानों को समय पर रांची पहुंच वहां के एसएसपी को रिपोर्ट करने का निर्देश जारी किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित मुख्य समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झंडारोहण करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल के हाथों राज्य के 55 अधिकारी व जवान पदकों से अलंकृत होंगे। ये पदक उन्हें विभिन्न मौकों पर राष्ट्रपति व केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी हुए थे। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी एसपी को ऐसे पदाधिकारियों जवानों की सूची जारी करते हुए समय पर रांची पहुंचने व रांची के एसएसपी को रिपोर्ट करने का निर्देश जारी किया है। जिन श्रेणियों में पदक दिए जाने हैं उनमें विशिष्ट सेवा के लिए 2 पदाधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 23 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 23 को वीरता के लिए पुलिस पदक, 5 अधिकारियों जवानों को असाधारण आसूचना कुशलता पदक व 2 पदाधिकारियों को अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया जाना है। जेपीएससी एग्जाम। जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, उम्र सीमा में मिलेगी अब 7 वर्ष की छूट। जेपीएससी एग्जाम। जेपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 11वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा में बड़ी छूट दे दी है। राज्य कैबिनेट ने बुधवार को इस तरह के कई लुभावन फैसलों पर मुहर लगाई। इस फैसले से हर वर्ग के कैंडिडेट को फायदा होगा। जेपीएससी एग्जाम। राज्य कैबिनेट ने बुधवार को कई लोक लुभावन फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य सरकार ने 11वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा में 7 वर्षों की छूट दी है। अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2017 की तिथि से की जाएगी, जबकि न्यूनतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2014 की तिथि से होगी। इस प्रकार सभी को कम से कम 7 वर्षों की छूट अवश्य मिलेगी। धनबाद में 3 दिन से प्यासी 2 लाख की आबादी, पानी मिलने की अब तक नहीं कोई उम्मीद। आखिर कब तक होगा संकट का समाधान। धनबाद में लोगों को पिछले 3 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है और पानी मिलने की संभावना कब तक है, इस पर भी कोई जानकारी नहीं है। 3 दिन से 2 लाख की आबादी प्यासी है, जबकि पेयजल विभाग अब तक पाइप जोड़ने में ही व्यस्त है। 9 जलमीनारों से जलापूर्ति न हो सकने की वजह से लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से शहर की बड़ी आबादी प्यासी है, लेकिन पेयजल विभाग अभी तक पाइपलाइन जोड़ने में ही व्यस्त है। पेयजल विभाग के कॉल सेंटर पर कोई यह बताने वाला भी नहीं है कि जलापूर्ति कब बहाल होगी। मंगलवार से 2 लाख की आबादी प्यासी है। आज तीसरा दिन है। शुक्रवार को भी पानी मिलने की संभावना है या नहीं, पेयजल विभाग की ओर से इसकी जानकारी तक नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही आज समाचार को समाप्त करते हैं।